डबल एंट्री सिस्टम हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज, देन वी पोस्ट इट टू टी अकाउंट्स यानी कि लेजर्स, उसका फॉर्मल टर्म। वो ट्रांजैक्शन कहाँ पर ट्रैवल करती है? लेजर्स में। लेजर्स से को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ये फेस क्या होता है? बुक कीपिंग का। ये मंथली बेसिस पे चल रहा होता है, रोज़ डेली और मंथली बेसिस पे काम हो रहा होता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एक फेज़ आता है जिसके बाद आप करते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। अब पहला स्टेप करने के लिए, जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। ईच ट्रांजैक्शन हैव डुअल और टू वे इफेक्ट ऑन द बिजनेस। एक डेबिट का इम्पैक्ट होगा और एक क्रेडिट का इम्पैक्ट होगा। अब इसके रिकैप के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। वैसे हमने डिटर्मिन किया था एसेट्स, परचेजेस, रिटर्न इनवर्स, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग, इन सब की क्या नेचर होती है? डेबिट। एसेट्स कैन ईदर बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ये देखें, ये इक्वेशन इक्वल है। कैपिटल, इनकम, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, लायबिलिटीज, इन सब की नेचर क्या होती है? हमेशा क्रेडिट। यहाँ पे एक मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी एसेट्स पे, तो यहाँ पे भी मुझे अप्लाई करनी पड़ जाएगी किस पे? लायबिलिटीज। सो लायबिलिटीज कैन ईदर बी क्रेडिटेड और डेबिटेड। क्रेडिट पे प्लस है, डेबिट पे क्या हो जाएंगी? नाउ वंस यू आर डन विद दिस रिविजन और कंडीशंस, रिविजन ऑफ कंडीशंस, तो अब हम डिटरमिन करेंगे कि अगर यहाँ पे एरर्स हो जाए, ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एरर हो गए अगर, तो वो कहाँ ट्रैवल करते हुए जाएंगे? लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, क्योंकि ये एक पेनिकल है, इसके होते हुए ये दोनों बनते हैं, तो फाइनल ट्रैवलिंग कहाँ पे होगी? एक्चुअली ट्रायल बैलेंस। तो बुक कीपिंग का जो फाइनल स्टेप है ट्रायल बैलेंस, तो फाइनल इम्पैक्ट भी किस पे जा रहा है? एक्चुअली ट्रायल बैलेंस पे ही जा रहा है, बुक कीपिंग। सही है। नाउ लेट्स डिस्कस कि एरर्स की टाइप्स क्या हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स देखेंगे। एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, errors affecting trial balance. अब इसके लिए आपको ट्रायल बैलेंस याद करना पड़ेगा। एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन लिखी है हमने पास, इनको चुप कराना हमारे मेला सज। आगे चलते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। यस, errors not affecting trial balance. Type 1, error of omission. इसकी डेफिनेशन लिख लें। Error of omission: the transaction is completely omitted or not recorded at all in the books. Not recorded at all in the books. इसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल: paid wages of $300 were omitted from the books. अब देख लेते हैं। We're going to be using a little spoon feeding वाली approach. Can be a bit bothering, but it will really help you in the long run.
सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन डिटरमिन द करेक्ट एंट्री. क्या करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी? वेजेस पे किए हमने, वेजेस एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, वेजेस डेबिट होनी चाहिए थी. कितने से? 300 से. कुछ भी मेंशन नहीं तो बैंक लिख दें. कितने से? रॉन्ग. ना इसे डेबिट किया और ना कुछ क्रेडिट किया. ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बना के चेक करते हैं. कैपिटल आया हुआ होगा क्रेडिट साइड पे, नॉन करंट एसेट्स आए होंगे डेबिट साइड पे. अच्छा जी, सेल्स आई होंगी क्रेडिट साइड पे, परचेज आई होंगी डेबिट साइड पे. वेजेस नहीं आई 300 से डेबिट साइड पे, और बैंक नहीं आया हुआ क्रेडिट साइड पे. मतलब इनके इम्पैक्ट्स नहीं आए हुए, जाहिर है. मुझे एक बात बताएं, ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा? 300 का इम्पैक्ट डेबिट पे भी नहीं आया, 300 का इम्पैक्ट क्रेडिट साइड पे भी नहीं आया. द ट्रायल बैलेंस विल बैलेंस इवेंचुअली कंसिडरिंग रेस्ट ऑफ द फिगर्स आर करेक्ट. ठीक है. अकाउंटिंग में आपको अलाउड नहीं है कि आप जाके काट के दोबारा वेजेस का अकाउंट बना लें, बैंक के अकाउंट में इसको पोस्ट कर दें. रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ. यू कांट कैंसिल एनी ट्रांजैक्शन. आप काट नहीं सकते, इरेज नहीं कर सकते, वाइटो नहीं लगा सकते, पेज ही नहीं फाड़ सकते. आपको डेबिट क्रेडिट में रहते हुए ही बुक कीपिंग को सही करना. आपको पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एरर हुआ. ठीक है. वो आप एक चीज़ होती है नोट्स, उसमें लिखेंगे जी हमने ये ट्रांजैक्शन मिस कर दी थी, लिहाजा हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं. देख लेते हैं करेक्ट एंट्री क्या बनेगी. करेक्टेड, सॉरी मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ. करेक्टेड एंट्री क्या बनेगी, इसकी करेक्शन क्या होगी? जो ट्रांजैक्शन मिस हो गई थी उसको आप क्या करें, सिंपली रिकॉर्ड कर लें. वेजेस डेबिट 300 एंड बैंक. एनी प्रॉब्लम? ये क्यों कर रहे हैं हम? आपको पहला एक्सेप्टेंस के हमसे एरर हुआ था, नंबर 2 उसकी करेक्शन करनी पड़ेगी. पहले तो डिस्कवरी करनी पड़ेगी एरर हुआ क्या था. ये भी अकाउंटेंट का ही काम होता. ओके. एनी इशू? ऑलराइट. टाइप 2 एरर ऑफ कमीशन. The transaction is recorded but with wrong title of account related to individuals. Trade receivables and trade payables. Goods sold on credit to Star Fisheries 8000 were recorded in Star Garage account. पहले तो इसकी हम ज़रा सिचुएशन देखते हैं है क्या. अब शुरू की जो लाइन है ना ट्रांजैक्शन की, स्टार्टिंग फेज एक्चुअली टेल्स यू द करेक्ट एंट्री. करेक्ट एंट्री बननी क्या चाहिए? स्टार फिशरीज डेबिट, सेल्स क्रेडिट कितना? 8000. हुआ क्या है? रॉन्ग. स्टार गैराज डेबिट अच्छा, इस टॉपिक का एक प्रॉब्लम मैं अभी बता देता हूँ आपको क्या है. जिस चीज़ के बारे में जिक्र नहीं हुआ हुआ ना वो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई है. ये एक प्रॉब्लम है, एक फिनोमेना है जो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों कम्युनिकेट करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं. दैट्स व्हाट आई फील कि स्टार फिशरीज डेबिट होना था, उसकी जगह क्या डेबिट कर दिया? सेल्स का कुछ मसला बताया उसने. जब कोई मसला नहीं बताया हुआ ना तो वो उस वक्त सही चल रहा. ठीक है. एनी प्रॉब्लम? अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ट्रायल बैलेंस. ये टेक्निक ज़रा शुरू में लगेगी आप लोगों को डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड. स्टार गैराज और स्टार फिशरीज होना चाहिए.
और सेल्स होना चाहिए था, ठीक है। स्टार फिशरीज नहीं आया, सेल्स कितना आया, उसकी जगह क्या आ गया स्टार फिशरीज की जगह। मुझे एक बात बताएं, ट्रायल बैलेंस इस वक्त बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन फ़ोन आप किसको कर रहे हैं? स्टार गैराज को पैसे लेने के लिए। करने किसको चाहिए? इसको सही कैसे करें? मैंने आपको लोगों को बताया था, वी कांट इरेज दिस, ठीक है। हम इसको काट नहीं सकते, इसको कैंसिल ऑफ नहीं कर सकते, हम इसका पेज ही नहीं फाड़ सकते, नया अकाउंट नहीं बना सकते। हमें डेबिट क्रेडिट में रहते हुए ही वी नीड टू रेक्टिफाई दीज एरर्स। सो हाउ आर वी गोना डू दिस? एक्सीलेंट। सो टू नलिफाई दिस क्या करूँगा? स्टार गैराज को नलिफाई करने के लिए क्या कहाँ लिख दूंगा मैं? ऑपोजिट साइड पे। अब अकाउंट्स में यही हो सकता है, माइनस प्लस करने के लिए। स्टार फिशरीज जो एक्चुअली डेबिट होना चाहिए था उसको क्या कर देंगे? अब देखें ट्रायल बैलेंस कितने से बैलेंस हो रहा है, यानी कि एरर सही करने के बाद ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। समझ आई कि नहीं आई? स्टार फिशरी जो एक्चुअली डेबिट होना चाहिए था उससे डेबिट कर दिया। इसको नलिफाई करने के लिए क्या कर दिया? ट्रायल बैलेंस हो रहा है, पहले भी हो रहा था लेकिन गलत टाइटल से हो रहा था। तो हमने किया क्या एक्चुअली? करेक्शन क्या किया हमने? हाँ जी बताएंगे ज़रा। सेल्स का कोई ताल्लुक है? सेल्स का कोई ताल्लुक? मैं इसलिए शुरू में ये बात कह रहा था। स्टार फिशरीज डेबिट और स्टार गैराज क्रेडिट कितने से? सेल्स का कुछ नहीं करना, मैंने सेल्स को इसलिए वाइट में लिखा हुआ है कि ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो एरर हुआ है वो रेड में लिखा हुआ है, जो करेक्शन हुई है वो ग्रीन में लिखी हुई, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करें। Okay, example 2 guys. Purchase goods on credit from Kabira 6,000 were recorded to Fakira's account. Again, the beginning of the line will tell you the correct entry. Correct entry क्या बननी चाहिए? Purchases debit. Kabira credit कितना? किया गया है। जब कोई जिक्र नहीं किया हुआ परचेज का, नथिंग इज मेंशन अबाउट परचेजेस, देन दे आर फाइन, यू डोंट हैव टू मेक एनी करेक्शंस अबाउट दैट। बट देयर वाज एन एरर रिगार्डिंग द इंडिविजुअल। अगेन पेमेंट इसको करनी थी, किसको कर रहे हैं आप पेमेंट? देखते ज़रा ट्रायल बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा विद द एरर। Actually, we're talking about the types of errors that will balance your trial balance, but those errors exist. Errors तो हुए हैं ना, अब सही कैसे करेंगे? Suggestions everybody? Yes. इसको नलिफाई करने के लिए क्या कर देंगे भाई? और कबीरा विल भी ट्रायल बैलेंस अब कितने से बैलेंस हो रहा? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? Error of principle, the transaction is recorded with wrong title of accounts except individual accounts. Error of commission में क्या था? सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेटेड एरर हो रहा था। यहाँ पे इंडिविजुअल के अलावा कोई भी एरर हो सकता है, यानी कि
चीज़ों वगैरह के मसले जो भी होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, पेड रेंट ऑफ 4000 वॉज इक्वल टू फिक्सचर्स अकाउंट। लेट्स डू दिस। करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन रेंट डेबिट, नथिंग इज मेंशन, बैंक लिख दें 4000, ठीक है, ये होना चाहिए था। लेकिन रेंट की जगह क्या लिख दिया हमने? बैंक के बारे में कोई जिक्र किया है उसने फिक्सचर्स डेबिट कर दिया। जिस बात के बारे में जिक्र नहीं हो रहा ना वो सही रिकॉर्ड हुई हुई। ठीक है, यस, आई वांट सजेशंस एवरीबॉडी। करेक्शन, यस हुदा, हमजा, सजेशंस। उस तरफ कहाँ जाएगा? व्हाट? पहले डेबिट बताते हैं हमेशा। एंड टू नलिफाई दिस आई हैव टू क्रेडिट इट। कितने से बैलेंस हो रहा है? ट्रायल बैलेंस करेक्ट अमाउंट करेक्शन में बेटा ये तो मैं ट्रायल बैलेंस कर रहा हूँ ना 8000। मैंने देखो यहाँ पे पोस्टिंग क्या की है, रेंट डेबिट 4000, ये तो मैं हम लोगों को दिखा रहा हूँ 8000 कैसे आए कि हम एरर सही करने के बाद भी ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं। यस खुदा, यू हैड अ क्वेश्चन कि इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स के अलावा जितनी चीज़ें हैं उनके एरर हो रहे हैं। रेंट की जगह फिक्सचर रिकॉर्ड कर दिया, वेजेस की जगह रेंट रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, परचेज़ की जगह ड्राइंग्स रिकॉर्ड कर दी हैं, ये उसके बारे में। वहाँ पे सिर्फ एरर किसका हो रहा था? ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल, ये डिफरेंस है। टाइटल दोनों में डिफरेंस आ रहा है। एनी प्रॉब्लम? नोट डाउन कर लिया ये? टाइप 4 एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 थोड़े से टेक्निकल हैं in comparison to the first three types. The transaction is recorded with the correct titles and correct amounts but on wrong sides, debit and credit, दो ही sides होती हैं accounts। Purchase motor vehicle from James on credit $6,000 was debited to James account and credited to motor vehicle account। correct entry क्या बननी चाहिए थी? 6000, ठीक है। पेड एज होता, वेट प्लीज, किया गया इसने? यहाँ देखना, मोटर व्हीकल डेबिट पे आना तो नहीं है, जेम्स ट्रेड पे आना नहीं है, उल्टा जेम्स डेबिट हो गया। ट्रायल बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब आप मोटर व्हीकल को देखने गए अकाउंट में, आपको नज़र आ रहा है मोटर व्हीकल क्रेडिट हुआ हुआ है, इसका मतलब मोटर व्हीकल सेल कर दिया होगा। मोटर व्हीकल कम हो रहा है ना एक्चुअली, तो सेल कर दिया होगा देखने में। जेम्स का अमाउंट डेबिट हुआ हुआ है, या तो जेम्स को हमने पेमेंट कर दी होगी या ऐसे पैसे लेने होंगे। ऐसी कोई सूरत हाल है भी नहीं, रॉन्ग साइड रिकॉर्ड की हैं। अब अकाउंटिंग में अगेन
हमें ऐसे डेबिट क्रेडिट में के रूल्स में रहते हुए ही वी नीड टू नलिफाई आवर एरर्स और रेक्टिफाई आवर एरर्स. सो लेट्स सॉर्ट दिस आउट. बताएं ज़रा कितने 6,000 से तो नलिफाई हो गया ना. मोटर व्हीकल 6,000 डेबिट पे लिख देता हूँ. अभी एक को देख लेते हैं. लेट्स डू वन एट अ टाइम. इफ़ आई डेबिट मोटर व्हीकल बाय 6,000, आई एम नलिफाइंग इट एंड माई मोटर व्हीकल अकाउंट इज कमिंग टू नेल. एक्चुअली क्या होना चाहिए था मोटर व्हीकल को? 6,000 से क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तो व्हाट आई विल डू इज, वेरी गुड, आई विल डेबिट मोटर व्हीकल बाय व्हाट? एक 6,000 नलिफाई करने के लिए और एक 6,000 जो एक्चुअली पोस्ट होना था उसको डेबिट करने के लिए. एक एरर को नलिफाई करने के लिए और एक एक्चुअल पोस्टिंग करने के लिए. 2 दफ़ा डेबिट करना है तो दो दफ़ा कर दें, या अमाउंट डबल कर दें. तो फिर सर सेम उसके साथ होगा जेम्स के साथ? जेम्स के साथ भी ऐसे ही होगा. अब पहले क्या करेंगे? एक क्रेडिट कर देंगे नलिफाई करने के लिए और एक एक्चुअल पोस्टिंग के लिए. अब देखें ट्रायल बैलेंस कितने से बैलेंस होगा. करेक्शन के बाद. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब ज़रा बोर्ड पे देखें. अभी नोट डाउन कर लीजिएगा. मैंने किया है क्या? मैंने वही करेक्ट एंट्री पास कर दी, लेकिन इस दफ़ा अमाउंट क्या लिख दिया. तो एक नोट क्या बनेगा हमारे पास, एक ट्रिक क्या हमने आइडेंटिफाई की. फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, वी पास द ओरिजिनल एंट्री बाय डबलिंग दी अमाउंट. अमाउंट डबल क्या बन रहा है इसका? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 12,000. मैंने वही एंट्री पास कर दी है बाय डबल अमाउंट. एनी प्रॉब्लम? टाइप 5 एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. अच्छा, इसके साथ आप जो अभी हम कर रहे हैं उसके साथ केस 1 लिख दें. केस नंबर 1. वी विल बी हैविंग 2 केसेस इन दिस. Error of original entry. The transaction is recorded with correct titles and correct sides but with wrong amounts. केस 1 देख लेते हैं ज़रा. आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लेंगे केस 2 क्या होगा. Withdrew cash from bank 500 was recorded as $. अगेन शुरू की एंट्री क्या बननी चाहिए? किसी को लग रहा था कि ये ड्राइंग होनी चाहिए? जब तक फॉर ओन यूज़ नहीं लिखा हुआ होगा तब तक ये ड्राइंग्स नहीं. किया गया इसमें. करेक्ट साइड्स भी हैं, करेक्ट टाइटल भी है, तो मैं वाइट में लिख रहा हूँ. अमाउंट क्या है? यहाँ पे लिख लेता हूँ. होना क्या चाहिए था? क्या करेंगे अब? आई कॉन्ट इरेज दिस अमाउंट. आई हैव टू स्टे विद इन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. 450. यस, एनी सजेशंस? हाँ जी, आप बोल रहे थे. क्या बोल रहे थे? क्या करते हैं? 450 माइनस कर देंगे. मुझे अगर इस अमाउंट को 500 पे लेकर आना है कि नहीं लेकर आना है, पहले तो ये बोला. माइनस करना है प्लस करना है? प्लस करना. तो मुझे मज़ीद इसमें कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा? उसी टाइटल से, लेकिन सेम साइड रखनी पड़ेगी. और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा?
अब ट्रायल बैलेंस कितने से बैलेंस हो रहा? 500. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जरा करेक्टेड वाले कॉलम में देखें, अभी बाद में कॉपी कर लीजिएगा, पे अटेंशन. कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, बट अमाउंट कितना आ रहा है? 450. ज़रा तीनों कॉलम्स देखेंगे, तीनों कॉलम्स में कैश डेबिट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 50 है, और वहाँ पे मैंने किया क्या है, क्या किया मैंने? डिफरेंस से वही ओरिजिनल एंट्री पास कर दी है. एक चीज़ हमने क्या आइडेंटिफाई की केस 1 में, इफ़ द अमाउंट इज अंडरस्टेड ऑन बोथ साइड्स. अंडरस्टेड का मतलब कम रिकॉर्ड की हुई है. For rectification, we pass the original entry by the difference. For rectification का मतलब for correction, we pass the original entry by the, कितना डिफरेंस था अमाउंट्स में, वही ओरिजिनल एंट्री पास करते हैं बाय द डिफरेंस. किसी को ट्रायल बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ट्रायल बैलेंस वाली बनाई टेक्निक आप लोगों ने यूज़ की. ऑलराइट, केस 2, ये थोड़ा अलग है उससे. उस केस में क्या हुआ था और इस केस में क्या हुआ था क्लियरली समझ आ जाएगा आपको देख के. Purchase motor vehicle 5,000 was recorded as 50,000 on both sides. अब again, this is a longer way of doing things, but इसका फ़ायदा ये है कि गलती नहीं होगी. अच्छा जी, करेक्ट एंट्री क्या बनी चाहिए थी? शुरू की लाइन में पता चल जाएगा. मोटर व्हीकल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, नथिंग इज मेंशन, वील राइट बैंक. अमाउंट इज 5,000. इसने किया क्या है? सो अमाउंट इज इनकरेक्ट. ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, वहाँ पे कितना आया हुआ? ट्रायल बैलेंस हो रहा हो इनकरेक्ट अमाउंट से, होना कितना चाहिए था? क्योंकि हम पढ़ ही किसके बारे में रहे, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बट there is an error obviously. So how do we correct this? How do we make a correction? Any suggestion? ये समझा. Subtraction करने के लिए अकाउंटिंग में again we only have two natures, debit and credit. And yes, मैं erase तो कर नहीं सकता इसको, मुझे डेबिट क्रेडिट में रहते हुए ही इसको रेक्टिफाई करना होगा. And how do we do that? Very good, सुल्तान. मुझे इसमें से कुछ माइनस करना है, उसको 5,000 पे लाना है, तो कितना लिखना पड़ेगा ऑपोजिट साइड पे? और इसमें से भी आपको कितना लिखना पड़ेगा? अब कितने से ट्रायल बैलेंस हो रहा है? तो कर क्या रहे हैं आप लोग? आप ओरिजिनल एंट्री को अब क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं. बाय व्हाट? बाय
difference. You're reversing the original entry by the difference. 45 नहीं है Oh, sorry, 45. My bad. By the. Any problem? ये नोट लिखते हैं अपने पास ज़रा. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. When the amount is overstated on both sides, for rectification, we reverse the original entry by the difference. ठीक है? Any problem? Type 6, compensating error. Two separate accounts of different natures are undercasted or overcasted by the same amount. ये बड़ा एक वेग किस्म का error है. It's very I think unreasonable is not the correct word, but it doesn't make sense कि इस तरह अकाउंटेंट इस तरह का एरर भी कर सकते हैं. क्लर्क्स कर देते हैं. एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, परचेज एंड कैपिटल वर अंडरस्टेटेड बाय 1000. अच्छा, क्लर्क्स ये एरर कर देते हैं. यूजुअली ये पकड़ाई हो जाती है फ्रॉड से. अभी आपको पता चल जाएगा कैसे. मुझे एक बात बताएं, परचेजेस और कैपिटल का कोई लेना देना है? परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है. सीन क्या था, परचेजेस थी आपकी 10,000 की और कैपिटल था आपका 100,000 का. ठीक है, किया क्या है इसने? कितना रिकॉर्ड कर लिया होगा? 9,000 वहाँ पे और 99,000 यहाँ पे. जब ट्रायल बैलेंस बना होगा, बाकी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह आई हुई होंगी, नॉन करंट एसेट और अपना सेल्स और रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, उनके सबके अमाउंट सही होंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें आप, इत्तेफाक से, ये बड़ा एक रेयर इत्तेफाक है, इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली 9,000 यहाँ पे रिकॉर्ड किया है और 99,000. मैंने इसलिए आपको कहा था कि ये बड़ी लीस्ट टेस्टेड टाइप है. डजंट मेक सेंस. यूजुअली पढ़ाई भी कम जाती है, टीचर्स इसको ऐसे ही वर्बली लिखवा देते हैं, बट इसकी एग्जांपल देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझाना. क्योंकि आप खुद देखें कि ना परचेज़ और कैपिटल का कोई लिंक नहीं है. परचेजेस उसने इत्तेफाक से 1000 से कम रिकॉर्ड कर दी और फिर बाद में उसको याद आया कि यार कैपिटल भी शायद मैंने 1000 से कम रिकॉर्ड कर दिया. यूजुअली ये अकाउंटेंट की तरफ से ही फ्रॉड हुआ होता है कि भाई वहाँ से कम किया तो फिर दूसरे अकाउंट से भी अमाउंट जाके कम रिकॉर्ड कर दी. आपने देखा होगा एक चीज़ हमारे यहाँ अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग के नाम से भी चीज़ मशहूर है. तो इसलिए इसको कॉम्पनसेटिंग एरर बोला जाता है. एक ही जगह पे कम रिकॉर्ड हो गया तो दूसरी जगह पे भी ऑटोमेटिकली कम रिकॉर्ड हो गया. इसकी डायरेक्ट करेक्शन ही होगी. हाँ जी, क्या करेक्शन होगी बताएगा कोई मुझे? दोनों 1000 से कम रिकॉर्ड हुए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ हूँ? ज़्यादा भी रिकॉर्ड हो सकते हैं इस तरह. तो हम क्या करेंगे? वेरी गुड.
परचेज डेबिट कर देंगे कितने से, और कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। तो डायरेक्ट करेक्शन क्या है इसकी, परचेज डेबिट एंड कैपिटल। कोई मसला, इसे नोट डाउन कर लें अपने पास।